बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और वो क्या जुमला था हमजा जो कि आपने कहा था इस प्रोजेक्ट के बारे में? मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या जुमला कहा था मुझे खुद याद नहीं है, मैं फरा से जानने की कोशिश करूंगा। नहीं, आपको बहुत अच्छी तरह से याद है भी है ना, बिल्कुल उसको गोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा था ना कोई नई नवेली का जिक्र था उसमें। अच्छा, नई नवेली ट्रेन एक जो है ना आ गई है और लाहौरियों का इंतजार आखिरकार टिपिकल मर्दाना जुमला, नई नवेली ट्रेन, यानी हर चीज़ है ना नई नवेली बहुत अच्छी। नहीं तो आप मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करती कि टिपिकल मर्दाना जुमला ही मुझे बोलना चाहिए, लेकिन ये लाहौरी खासे खुश थे। मेरी कुछ लाहौरियों से बात भी हुई ना, तो वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे कि शुक्र है ये मंसूबा अब शुरू हो गया। हाँ, इसलिए कि एक लंबा अरसा इंतज़ार करना पड़ा, और आज से यानी आज सुबह 7 बजे से जिंदा दिलाने लाहौर जो है बकौल हमजा के नई नवेली ट्रेन पर सफ़र कर सकेंगे। ट्रेन जो है सुबह 7:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक चला करेगी, और मंसूबा एक था, लेकिन इफ्तिताह करने के लिए 2 ग्रुप पहुंच गए। दो इफ्तिताह हुए हैं, एक तरफ फीता काटा गया और दूसरी तरफ मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। और वो दूसरा ग्रुप कौन सा था? पिछली पंजाब हुकूमत जो थी, यानी कि नून लीग के लोग थे, जिन्होंने इस मंसूबे को इनिशिएट किया था। एक्चुअली वो इस चीज़ का क्रेडिट ले रहे थे कि मंसूबा तो हमारा था, बनाया तो हमने था, शुरू तो हमने किया था। ऑरेंज लाइन ट्रेन का बाकायदा और बाज़ाब्ता इफ्तिताह जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने किया। इस तकरीब में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत, इफ्तिताह के बाद ट्रेन ने अपना पहला सफ़र भी मुकम्मल किया। इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आला पंजाब ने खिताब भी किया है, और उनका कहना था कि ऑरेंज लाइन ट्रेन से आलमी मयार की सफरी सहूलियात मिलेंगी। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का क्लाइमेक्स चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी CPEC का मंसूबा है, जिससे तरक्की और खुशहाली के नए बाब शुरू होंगे और बाहमी दोस्ती का रिश्ता मज़ीद गहरा, मज़ीद मीठा और मज़ीद मजबूत होगा। हुकूमत पंजाब कोरोना की वजह से पैदा होने वाली इक़्तिसादी सूरत हाल और महदूद वसाइल के बावजूद ऑरेंज लाइन ट्रेन को चलाने के लिए हुकूमत पंजाब तकरीबन 15 अरब रुपए के अखराजात यानी सब्सिडी भी अदा करेगी। जी, तो इससे पहले ना मुस्लिम लीग नून ने भी जो इफ्तिताह किया मंसूबे का, जैन मंदिर चौक पर अनारकली स्टेशन पर किया गया, जिसमें याद सादिक मौजूद थे, ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद थे, परवेज़ मलिक भी मौजूद थे। ऑरेंज लाइन जो मंसूबा है फरा, ये तकरीबन 27.5 किलोमीटर का ट्रैक है और 26 स्टेशन बनाए गए। और इसके हवाले से ना शिबली फराज साहब ने कुछ मुख्तलिफ कहा है जो वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तो मुझे समझ में नहीं आई कि हुकूमत जो है वो क्या कहना चाह रही है। क्या वो ये कहना चाह रही है कि एक अच्छा मंसूबा, या ये कि एक इतना अच्छा मंसूबा नहीं है। पहले भी कहते रहे, लेकिन अब तो उसको ओन कर रहे हैं ना, तो अब अभी भी ये बयान आना जो है, ये 2 मुख्तलिफ बयानात लगे। एनीवे, ट्रेन जो है वो चल पड़ी है और डेरा गुजरा से अली टाउन तक का सफ़र ये तय करेगी। किराया 40 रुपये होगा, जो कि बड़ा ही अफोर्डेबल है। आप जाना चाहेंगे ट्रेन में? मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आज ही इस ट्रेन पर सफ़र करूँ। मैं भी आपके साथ चलूँगी ताकि हमें पता चल सके कि ये ट्रेन का, इसलिए कि ट्रेन मुझे जो लगता है ना, लाहौर बड़ा हिस्टोरिकल शहर भी है, सो वो जो ऊपर से ट्रेन सफ़र करती है तो शहर का वो व्यू देखने का कभी हमें मौका नहीं मिला होगा जो कि आप इसमें बैठकर आप कर सकते हो। सो अगर आपने सफ़र करना है वो तो एक है ही, लेकिन आपने इंजॉय करना है राइड को और शहर को और उसके डिफरेंट मनाजिर को, तो वो जैसे कहते हैं ना, ऊपर से आप हर चीज़ को देख सकते हैं ट्रेन से सफ़र करते हुए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये 24 जो हैं एलिवेटेड जो हैं बनाए गए हैं, जबकि 2 अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए गए हैं। फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फ़हीम, बताइए कौन से स्टेशन पर मौजूद हैं, कहाँ पर मौजूद हैं? ये सफ़ेद हाथी जिसको कहा जा रहा था, लोग इससे खुश हैं या नहीं? कितने लोगों ने आज इस पर सफ़र किया? हमजा, ये आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये तो अली टाउन स्टेशन है, और ये पहला स्टेशन है जो ठोकर न्याज बेग से मिलता है और डेरा गुजरा तक जाता है। उससे पहले मैं जो अभी फरा ने बात की कि जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है ये शहर से ऊपर चलेगी और ऊपर का व्यू देगी, तो इसके रास्ते में जो शालामार बाग आएगा, उसके बाद जो दीगर तारीखी मकामात हैं, लाहौर रेलवे स्टेशन है, गुलाबी मस्जिद है, इस तरह के तारीखी मकामात हैं जो कि इस ऑरेंज लाइन ट्रेन के अंदर बैठने वाले जो हैं वो बाहर के नज़ारों में देख सकेंगे। अब अगर थोड़ी सी मैं बता दूं बात कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूं और लोगों का क्या रिस्पांस है, तो सुबह सवेरे ही जैसे ये ट्रेन चली है तो लाहौरिये जो हैं इस ट्रेन से लुत्फानंदोज़ होने के लिए, सफ़र करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर जो सर्विस दी जा रही है वो तो बैनुल-अक़वामी म्यार की है ही, लेकिन जो यहाँ पर नज़ारे हैं वो भी काबिल दीद हैं। यहाँ पर एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है, मेरे बिल्कुल पीछे से यहाँ पर लोग आपसे टिकट खरीदेंगे, उसके
उसके बाद फिर 7 से इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ों से अंदर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से भी तकरीबन 70 फुट का फासला है जहाँ पर ट्रैक है और वहाँ से जाकर लोग सफ़र करेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। स्टूडेंट्स लोग मौजूद हैं यहाँ पर, कारोबारी अफराद लाग कुछ हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि आप से कहाँ पर आए हैं और इसका कोई कितना फ़ायदा आपको पहुँचेगा? पहले तो ये बहुत मैं स्टूडेंट हूँ, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये तो बहुत रिलायबल है। हाफ एन आवर मेरा सफ़र हुआ है, मतलब पहले अगर मेरा 1.5 आवर लगता था, 1.5 घंटा लगता था, तो अभी मेरा आधा घंटा लगा हुआ यहाँ पर पहुँचने में। तो बहुत बेहतरीन सहूलत है हमारे लिए और बाकी इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आगे हमें जद्दोजहद करनी चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, आप बताइएगा जी कि कैसा लगा? जी, सफ़र तो बहुत अच्छा है और बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है जिसको चलना चाहिए। और अच्छे आवाम से भी मैं ये कहूँगा कि जो सहूलियत आपको दे दी गई हैं, लिहाजा इसको अच्छे तरीके से इसको यूज़ करें, इसको बर्बाद ना करें। बिल्कुल जी, फरा लोगों को एहसास भी है कि कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है और इसकी अहमियत क्या है और इसको संभालना भी बड़ा ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जदीद सहूलियात हैं। यहाँ पर आप 130 रुपये का एक कार्ड लेते हैं, उसके बाद उसको रिचार्ज भी करवा सकते हैं, मंथली तौर पर भी उसको रिचार्ज करवाया जा सकता है। उसके बाद आज के दिन और अभी इब्तदाई तौर पर लोगों को यहाँ पर 40 रुपये का टोकन भी दिया जा रहा है। और आज जो सबसे बड़े मज़ेदार और दिलचस्प मनाजिर ये थे कि यहाँ पर फैमिलीज जो थी वो यहाँ पर आई थी इस सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। और सबका ये कहना है कि ये सबसे अहम चीज़ जो है माहौल के हवाले से ये ऑरेंज लाइन काफ़ी अहम होगी, क्योंकि लाहौर में स्मोक का सीज़न जो है अगले 10-15 दिन में शुरू होने वाला है। कर रहे और फ़हीम ने ये भी बताया कि फैमिलीज ने इसको पिकनिक पॉइंट भी बनाया, जरा इससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पिकनिक पॉइंट बनाए, लेकिन पाकिस्तानी तरीके से नहीं। इसलिए कि जो मुझे पीछे फैसिलिटीज़ नज़र आ रही थी बहुत अच्छी थी। आप किसी एयरपोर्ट पे जाएं तो इस तरह का आपको एनवायरनमेंट मिलता है जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा था। सो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। मुझे तो यूके के अंडरग्राउंड सारी याद आ गई ना, जिस तरह से आप ये जिस तरह से कार्ड का इजरा किया गया है। सो यकीनी तौर पर ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि मौसम के लिए भी अच्छी हों, आबो हवा के लिए भी अच्छी हों, जेब पर भी भारी ना हो और वैसे भी हम लोगों के लिए कन्वीनियंस का टाइम बचता हो, उसको ख्याल से एहतियात से इस्तेमाल करना भी हमारा इसका ख्याल ज़रूर रखें। जिस तरीके से आपने BRT पेशावर के साथ किया था, सीटें फाड़ दी थी आपने, वैसा नहीं करना। नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, अपने फ़ोन नंबर क्यों लिखते हैं? वैसे ये भी तो मर्द हजरात ही लिख रहे होते हैं। अच्छा, मर्द हजरात पे डाल दें। मैंने नहीं कभी किसी खातून का नंबर लिखा देखा है कहीं कि मुझे इस नंबर पर राब्ता करें? अब मुझे नहीं पता वो नंबर कौन लिखता है, लेकिन जो भी लिखता है वो नंबर नहीं लिखना चाहिए। कुछ भी ऐसी कोई चीज गंद नहीं डालना आपने। और दूसरा, BRT का हम जिक्र कर रहे हैं तो BRT कल शुरू की गई और जब कल शुरू हुई तो एक और BRT बस जो थी वो खराब हो गई हयाताबाद स्टेशन के करीब और फिर लोगों को शिफ्ट किया गया दूसरी बस में। तो उम्मीद करते हैं कि ये मंसूबे जो पाकिस्तान के हैं ये अच्छे तरीके से चलते रहें। अच्छा, BRT के साथ जोड़ेंगे एक और मसले को, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के लिए ऑपोजिशन तो एक चैलेंज दे ही रही है, लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ऑपोजिशन के जल्द से नहीं बल्कि महंगाई है। इसका इतराफ़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कर चुके हैं। हालिया इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने चंद रोज़ पहले एक निजी TV को जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने बात करते हुए कहा कि इस मसले ने उनकी रातों की नींदें उड़ा रखी हैं और वो है खाने पीने की अशिया की महंगाई। और इस मौके पर जो है उन्होंने एक बड़ा दावा भी किया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है महंगाई नीचे आना शुरू हो जाएगी। ये दावा तब भी किया गया था फराज जिस वक्त टाइगर फोर्स सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि अब 2 हफ्ते हो चुके हैं वो टाइगर फोर्स अपना काम कर रही है। लेकिन खैर वज़ीर-ए-आज़म ने यह दावा किया और वज़ीर-ए-आज़म को दावा किया भी हफ्ता तो नहीं गुजरा, लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि मुल्क में महंगाई का जोर कुछ कम होता हुआ हमें नज़र भी आ रहा है। और गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.23 फीसद जो है वो कमी हुई। इदारे शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक इस दौरान मुल्क में महंगाई की जो मजमूई शरह है 8.76% रही। 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 11 की कीमतों में कमी और 26 की कीमतें जो हैं वो एज इट इज़ रही, मुस्तहकम रही। बिल्कुल, इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 2 रुपये 8 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। LPG का अगर घरेलू सिलेंडर है तो वो 10 रुपये महंगा हुआ। दही, अंडे, आलू, ताज़ा दूध और खुश्क दूध भी महंगे ही हुए हैं। सीरियसली मेरा दिल करता है ना कि हांडी में सेब काट के डालने टमाटर की जगह, इसलिए लिटरली आजकल सेब सस्ते हैं, अनार सस्ते हैं और टमाटर महंगे हैं। 150 रुपए तक आपको सेब और अनार जो है वो मिल सकते हैं, लेकिन टमाटर नहीं मिल सकते आपको। फिर क्वालिटी नहीं मिल रही है, दूसरा ये भी मसला प्यार उसके साथ। सो इस हवाले से भी हमने बात करनी है अपने नुमाइंदे से, जो इस वक्त मुल्तान में हैं। ज़हीर अब्बास हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, क्या सूरत हाल है मुल्तान में महंगाई की? वो सहूलत बाजार और आसानियाँ कुछ बेहतरी हुई चीज़ों में?
जी फरा ओवरऑल अगर बात की जाए तो पिछले हफ्ते की निस्बत कुछ जो महंगाई है उसका जोर टूटता हुआ दिखाई देता है। उसकी वजह शायद ये है कि 8 जो सहूलत बाज़ार हैं, सस्ते सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं, वहाँ पर कंट्रोल रेट पर चीज़ें दस्तियाब हैं। तमाम शहरी शिकवा करते नज़र आते हैं कि जो सस्ते सहूलत बाज़ार हैं वहाँ पर क्वालिटी जो है उसका ख्याल नहीं रखा जाता। अगर वो आम मार्केट की बात की जाए तो आटे की कीमत जो है आम मार्केट में वो 1100 रुपये, जबकि सरकारी रेट उसका जो मुकर्रर किया गया है वो 860 रुपये मुकर्रर किया गया है 20 किलो जो आटे का थैला। इसी तरह दाल मूंग की अगर बात करें तो 192 रुपये उसका सरकारी रेट है, जबकि आम मार्केट में वही जो दाल मूंग है वो 220-230 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है। टमाटर की जिस तरह आप बात कर रहे थे तो टमाटर की जो कीमत है वो डबल सेंचुरी दोबारा से क्रॉस कर चुकी है। कहीं पर 200 रुपये किलो टमाटर फ़रोख्त हो रहा है तो कहीं पर 220 रुपये फ़ी किलो भी फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह आलू की बात की जाए तो आलू अवामी सब्जी शुमार होता है। अब पिछले दिनों देखने में यही आया था कि आलू की कीमतों में भी इजाफा हुआ, वो इजाफा बदस्तूर जारी और सारी है। 70 रुपये सरकारी रेट है, जबकि आम मार्केटों में वही आलू 80 से 85 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। प्याज की सरकारी कीमत की बात की जाए तो 64 रुपये मुकर्रर की गई है, मगर वही प्याज जो है आम मार्केटों में वो 80 रुपये से कम नहीं मिल रहा। इसी तरह दीगर चीज़ों में अगर बात की जाए फलों की तो सेब की बात करें, केले की बात करें तो सरकारी रेट उनके जो है वो कुछ और मुकर्रर किए गए, मगर आम मार्केटों में वो महंगे फ़रोख्त हो रहे हैं। लेकिन एक हफ्ते के दौरान ये चीज़ देखने में आई है कि जो चीज़ पहले 50 से 60 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई थी वो अब 30 से 40 रुपये है। 10 से 20 रुपये फ़ी किलो चीज़ों की कीमतों में जो है वो कमी देखने में आ रही है। उसकी शायद वजह ये भी है कि जो प्राइस मजिस्ट्रेट है उनको मुतहरिक किया गया है। पिछले दिनों नाक़िस कारकर्दगी पर मुल्तान में 24 प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं उनको शोकाज नोटिस भी जारी किए गए थे कि वो महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं, जिसके बाद वो मुतहरिक हुए। रोजाना की बुनियाद पर 80 से 90 जो ग्राम फरोश हैं उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं, उनको जुर्माने भी किए जा रहे हैं। ये भी बता दीजिएगा, ये सुनने में आया था, ये भी सुनने में आया था कि हिदायत की गई है डीसी साहिबान को कि वो खुद जाके मंडी खुलने के रेट पे उसका खुद रेट जो है उसे मॉनिटर करें। इस हवाले से भी आपको कोई इत्तला है कि ये किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान जो हैं वो मंडियों में जाकर भी चीज़ों के जो रेट हैं उनको कंट्रोल करने में अपनी कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ इलाकों में जो है वो ग्राम फरोश मुतहरिक हैं। आज भी ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 81 जो ग्राम फरोश है उनको गिरफ्तार किया गया और 2 लाख जुर्माने भी आयद किए गए। ज़हीर हमें आगाह कर रहे थे मुल्तान से, आपका शुक्रिया। कराची में शहराज मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी शहराज, बताइए कराची में क्या सूरत हाल है? जिस तरह मुल्तान का बताया ज़हीर ने, क्या कराची में भी कुछ कीमतें नीचे आ रही हैं, आवाम कुछ मुतमईन है? देखें, कराची में भी प्राइस जो हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और इसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। खाने पीने की तमाम तरह अशिया, चाहे वो अजनास हो, सब्जियां हों या गोश्त हो, सभी की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और इसी वजह से शहरियों के लिए इसका उसूल इंतहाई मुश्किल होता चला जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया हो या वफाकी हुकूमत या फिर सूबाई हुकूमत, सभी की जानिब से नोटिस लिए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं कि आवाम को रिलीफ देने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन अमलन कोई इकदाम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही हैं शहर कायद में और हर कोई मन माने निर्खों पर ही इस वक्त अशिया ख़ुरोनोश फरोख्त करते हुए नजर आ रहा है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि शहरियों की जो कुव्वत खरीद है वो इंतहाई कम हो गई है। आटा, दाल, चावल, चीनी जो लाजमी जुज़्व हर घर में इस्तेमाल होते हैं उन्हीं की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। आटा तकरीबन 70 से 75 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है, चीनी 95 से 100 रुपये किलो हो चुकी है, जबकि दालें भी जो हैं 200 रुपये से लेकर 300 रुपये किलो के दरमियान जो है इस वक्त फरोख्त हो रही हैं और दिहाड़ीदार तबका जो 500 से 600 रुपये यौमिया कमाता है उसके लिए अब रोजाना का खर्चा पूरा करना इंतहाई मुश्किल हो गया है और वो यही अपील कर रहा है हुकूमत से कि सिर्फ वादे और दावे ना किए जाएं। सियासी जो हम मामला देख रहे हैं शहर कायद समेत पूरे मुल्क भर में आवाम को रिलीफ देने के हवाले से इकदाम किए जाएं, क्योंकि तमाम तर पार्टियां जो हैं सिर्फ वादे और दावे कर रही हैं, एक दूसरे को मुख्तलिफ इल्जामात लगाकर निशाना बना रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन आवाम की फलाह और बहबूद के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है सिंध हुकूमत की जानिब से। शुक्रिया शराज, थैंक यू सो मच। वज़ीर आज़म को इस तरह के ना टाइम बाउंड नहीं बयान देना चाहिए कि एक हफ्ते के अंदर
मैं ख़त्म कर दूंगा, वो फिर नहीं होता तो लोग फिर उसको 100 दिन के अंदर हम ये बदल देंगे, वो 100 दिन, फिर 200 दिन, फिर कई सौ दिन। तो ये आप खुद जब टाइमलाइन तय करते हैं तो मुश्किल पैदा कर लेते हैं। लेकिन ये इसलिए भी शायद होती है कि अवाम थोड़ा सा हौसला कर लेंगे और उसमें कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जैसे आपने ही बताया कि इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक महंगाई कमी देखी जा रही है, महंगाई में 8.76% जो है इस वक्त हो रही है, और अब उम्मीद करते हैं आगे भी मजीद कमी आए। हमजा की मेरी बहुत ज़्यादा जो है ना, वो चूँकि बैकग्राउंड एक जैसा है तकरीबन, तो बड़ा मज़ा आता है। आपने कभी गन्ने से रॉ बनती हुई देखी है, वो जो गुड़ बनते हुए देखा? हाँ जी, बिल्कुल बनते हुए। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि दोबारा से ना वो आबाद हो जाए, इसलिए कि जितना हम चीनी का सुनते हैं ना मुसीबत, तो हमें शक्कर, एक तो ब्राउन शुगर जो कि हेल्थ के लिए अच्छी है, दूसरा देसी, और तीसरा किसान को इतना लॉस नहीं होगा, तीसरा डायरेक्ट सोर्स से आप खरीद सकेंगे, और उसका जायका भी जो है ना वो कुछ बड़ा मजे का होता है। सब बिल्कुल खत्म हो गए, हम सब जो हैं वो भागते हैं। अब क्रशिंग के रेट भी तय हुआ, जिस पे कुछ इख्तलाफात भी हुए, सो चीनी भी महंगी होती जा रही है, किसान को कीमत नहीं मिलती। हल यही है कि अपना उगाओ और अपना खाओ, सो बेहतरीन जो है उस पर जाए। अच्छा, एनीवे, ये बहुत बाबरकत महीना है, रहमतों का, अल्लाह ताला का हम पे ख़ास फजल के इस महीने में जिसे कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन की तशरीफ़ आवरी हुई इस दुनिया को, जिसे पूरे मजहबी जोश व अक़ीदत के साथ मनाया जाता है। और तकलीफ दे बात यह है कि इस मौके के ऊपर फ्रांसीसी सदर जो हैं उनकी तरफ से एक ऐसा अफसोसनाक बयान आया जिसकी तरदीद की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद कुरैशी साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सुबह सवेरे पाकिस्तान में। फरमाइएगा सर, पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो इस पर एहतजाज इस वक्त कर रहे हैं, पाकिस्तान का स्टैंड और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो इस हवाले से क्या है, इसके हवाले से क्या इक़दाम किए जाएंगे कि फ्रांस के साथ और फ्रांसीसी सदर की इस जो तौहीन आमेज़ गुफ्तगू है और ये कार्रवाई है उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए? देखिए, इस वक्त जो पूरी मुस्लिम दुनिया में जो गम गुस्सा है वो फितरी है, और ये जो रद्द अमल था ये बिल्कुल फितरी है। मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया है, और ये एक मुझे ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ये गुस्ताखाना खाके, ये जाली जैसे इदारों ने ये पहली मरतबा नहीं, ये पहले भी कर चुके हैं। मुझे याद है कुछ हफ्ते पहले इस किस्म की एक मजबूत कोशिश की गई, जिस पर मैंने अपने रद्द अमल का इजहार भी किया था और एक सख्त मजम्मती बयान भी दिया था। आप देखते हैं कि इससे पहले कभी गुस्ताखाना खाकों से उनकी एग्जीबिशन की बात की जाती है और ऐसी तस्वीर की नुमाइश का इशारा दिया जाता है, पाकिस्तान अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान के जरिए और अपनी तकरीर के जरिए जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास को पिछले माह का सितंबर में उसमें इसका हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया का जो ट्रेंड है, ये नफरत आमेज जो बयानात हैं, ये खतरनाक रुझान है और हमें इसका तदारुक करना होगा। फिर ने मिसाल दी हॉलोकॉस्ट और वहाँ की जो 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 इजहार है वहाँ उसको सामने रखते हुए उस पर कज़गन लगाई है, पाबंदी लगाई है। इसी तरह वो गुस्ताखाना खाकी है और हुजूर की शान में गुस्ताखी मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं है, हमें नामंजूर है और इस पर एक रद्द-ए-अमल आएगा। चुनाचे इस पर उन्हें पाबंदी अज खुद लगानी चाहिए। उन्हें फेसबुक के चीफ एग्जीक्यूटिव से ये दरखास्त की है और अपनी तकरीर भी इसकी निशानदेही की है। इस चीज को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हिदायत दी है और इंशाअल्लाह इस पर हम आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। एक तो आज हमने दफ्तर खारजा में तलब किया है फ्रांस के सफीर को और अपने जज्बात, मुसलमानों के जज्बात, पाकिस्तानी कौम और अवाम के जज्बात उन तक पहुँचाएंगे। हम समझते हैं कि फ्रांस के सदर के बयानात में जल्दी पे तेल का काम किया है, उन्हें अपने माशरे को तकसीम किया है और एक खतरनाक रुझान से हवा दी है कि उनके अपने मफाद में नहीं है, ये पूरे यूरोप के मफाद में नहीं है। यूरोप में आज बेपनाह मुसलमान बसते हैं और उनके जज्बात जो हैं इस वक्त खासे मजरूह हैं। इसी चीज को सामने रखते हुए जो इंशाअल्लाह अगले माह OIC का वज़ीर खारजा का इजलास होगा, उस इजलास में मेरा इरादा है इंशाअल्लाह एक रेजोल्यूशन टेबल करूं जिसमें इस किस्म के गुस्ताखाना खाकों पर
पाबंदी लगाने का मुतालबा किया जाए, इनको आउटलॉ करने का मुतालबा किया जाए और दुनिया में अवेयरनेस को उजागर करने के लिए 15 मार्च का दिन मैं तजवीज़ करना चाहता हूं कि हर साल एक इंटरनेशनल सॉलिडारिटी डे अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, ये जो बढ़ता हुआ है रुझान है, इसके खिलाफ पूरी दुनिया, मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ मज़ाहिब जो हैं, मुख्तलिफ माशरे यकजा होकर आवाज़ बुलंद करें। और इंशाअल्लाह अगर इस फोरम पर OIC के फोरम पर हमें कामयाबी होती है तो फिर मेरी ख्वाहिश होगी एक जॉइंट रेजोल्यूशन टेबल किया जाए OIC की तरफ से न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर एक रेजोल्यूशन टेबल किया जाए और इस रुझान की बेखनी की जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपडेट कर रहे थे हमें उन तमाम इक़दाम मालिक जो कि ज़ेर गौर है इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की, और जिसके ज़रिए से जो पाकिस्तानी अवाम के भी जज्बात और पाकिस्तानी हुकूमत के जज्बात जो हैं वो पहुँचाए जाएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में बाइकॉट फ्रांस की मसनूआत का चल रहा है। तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं उन्होंने ऑफ शेल्फ कर दी हैं चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स हैं, मसनूआत हैं, और बहुत सारे एहतजाज। पर सिर्फ एक चीज़ है, आज़ादी इजहार राय की बात की जाती है, आप हमारे नबी के बारे में ऐसे गुस्ताखाना जुमले अदा करते हैं और तब आप इजहार जो है आज़ादी इजहार राय की बात करते हैं, लेकिन जब तुर्की के सदर आपके सदर की बात करते हैं तो तब आपको आज़ादी इजहार राय याद नहीं होता। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है, और वो इतना नागवार गुजरा है कि अपने सफ़ीर को वहाँ से वापस बुला लिया गया। लेकिन दो इस वक्त रहनुमा है जो कि सामने आए हैं, जिसमें तुर्की के सदर अर्दोगान और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिन्होंने खुल के इसके बारे में अपना मौक़िफ़ भी दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो राब्ता भी किया है फेसबुक की बानी से कि इस मवाद को जो कि गुस्ताखाना है हटाया जाए, खत लिखा गया। सो ब्रेक के लिए रुकना, उसके बाद